नमस्कार, मैं हूं खुशवंत कुमार और आप देख रहे हैं द डिकोडेड यूनिवर्स। पिछले वीडियो में हमने बात करी थी मैनी लाइव्स मैनी मास्टर्स बाय ब्रायन वाइस। और इस वीडियो में हम लेकर आए हैं एक और बेहतरीन किताब जिसका नाम है जर्नी ऑफ द सोल्स। यह सारांश आपको पुस्तक के मूल सार और उसकी शिक्षाओं को एक व्यापक दृष्टिकोण से समझने में मदद करेगा। चलिए शुरू करते हैं। आत्मा की यात्रा, एक विस्तृत और गहन सारांश। डॉक्टर माइकल न्यूटन की कालजयी कृति आत्मा की यात्रा केवल एक पुस्तक नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक रहस्योद्घाटन है। यह हमें मृत्यु के उस पार की दुनिया में ले जाती है जिसका वर्णन न तो किसी धर्म ग्रंथ में इतने विस्तार से मिलता है और न ही किसी दार्शनिक ने इतनी प्रामाणिकता के साथ किया है। डॉक्टर न्यूटन एक सम्मोहन चिकित्सक यानी हिप्नोथेरेपिस्ट के रूप में उन्होंने अपने दशकों के शोध के दौरान एक विशेष तकनीक विकसित की जिसे आध्यात्मिक प्रतिगमन यानी स्पिरिचुअल रिग्रेशन कहा जाता है। इस तकनीक के माध्यम से उन्होंने अपने 29 रोगियों को उनकी गहरी सम्मोहित अवस्था में पहुंचाया, जहां वे अपने पिछले जन्मों को ही नहीं बल्कि 2 जन्मों के बीच के जीवन यानी आत्मा अवस्था को भी याद कर सकें। इन केस स्टडीज से जो जानकारी सामने आई वो चौंकाने वाली थी। अलग अलग पृष्ठभूमि, धर्म और विश्वासों के होने के बावजूद सभी लोगों ने मृत्यु के बाद के जीवन का लगभग एक जैसा सुसंगत और तार्किक वर्णन किया। इसी वर्णन को डॉक्टर न्यूटन ने आत्मा की यात्रा में संकलित किया है। यह पुस्तक हमें बताती है कि मृत्यु कोई अंत नहीं बल्कि एक मध्यांतर है। हमारा असली घर भौतिक संसार नहीं बल्कि आध्यात्मिक जगत है और हमारा अस्तित्व प्रेम, सीखने और विकास की एक अनंत यात्रा है। आइए इस यात्रा के प्रत्येक चरण को गहराई से समझते हैं। मृत्यु और प्रस्थान। पुस्तक के अनुसार मृत्यु का क्षण पीड़ादायक या भयावह नहीं होता। जब आत्मा भौतिक शरीर से अलग होती है तो उसे तत्काल एक अद्भुत, स्वतंत्र और हल्केपन का अनुभव होता है। कई आत्माएं अपने मृत शरीर के आसपास कुछ देर रुकती हैं, अपने प्रियजनों के दुख को देखती हैं और उन्हें सांत्वना देने की कोशिश करती हैं। इस अवस्था में वे देख और सुन सकती हैं लेकिन भौतिक रूप से हस्तक्षेप नहीं कर सकती। जल्द ही आत्मा को एक कोमल खिंचाव महसूस होता है, उसे एक चमकदार प्रकाश अपनी ओर आकर्षित करता हुआ दिखाई देता है और वह अक्सर एक सुरंग जैसे मार्ग से होकर उस प्रकाश की ओर बढ़ती है। यह अनुभव भयभीत करने वाला नहीं बल्कि सुखद और आरामदायक होता है। आत्मा को यह बोध होता है कि वह घर लौट रही है। आध्यात्मिक जगत का प्रवेश द्वार। सुरंग के दूसरे छोर पर आत्मा का स्वागत होता है। यह स्वागत करने वाले अक्सर हमारे वे प्रियजन होते हैं जो हमसे पहले इस दुनिया से जा चुके हैं, जैसे कि दादा दादी, माता पिता या मित्र। उनसे मिलकर आत्मा को असीम शांति और प्रेम का अनुभव होता है। यदि किसी आत्मा ने एक दर्दनाक और अचानक मृत्यु का अनुभव किया है तो उसे आध्यात्मिक मार्गदर्शक यानी स्पिरिट गाइड्स उसे लेने आते हैं। ये मार्गदर्शक उन्नत और बुद्धिमान आत्माएं होती हैं जिनकी जिम्मेदारी हमें हमारी पूरी यात्रा में मार्गदर्शन देना है। यहाँ किसी भी प्रकार का कोई निर्णय या आलोचना नहीं होती, केवल शुद्ध बिना शर्त का प्रेम और स्वीकृति होती है। घर वापसी और आत्मा का उन्मुखीकरण। आध्यात्मिक जगत में प्रवेश के बाद आत्मा को एक प्रकार की उपचार प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, खासकर यदि उसका पिछला जीवन बहुत कठिन या दर्दनाक रहा हो। उसके मार्गदर्शक उसकी ऊर्जा को शुद्ध और संतुलित करने में मदद करते हैं ताकि वह पृथ्वी के जीवन के तनाव और नकारात्मकता से मुक्त हो सके। इसके बाद आत्मा को उसके आत्मा समूह में वापस ले जाया जाता है। यह आत्मा का असली परिवार है, आत्माओं का एक समूह जो विकास के समान स्तर पर है और जो युगों युगों से एक दूसरे के साथ जन्म लेते आए हैं। हमारे जीवन में जो लोग सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, हमारे माता पिता, बच्चे, जीवन साथी, सबसे अच्छे दोस्त और यहाँ तक कि हमारे सबसे बड़े दुश्मन भी अक्सर हमारे ही आत्मा समुदाय के सदस्य होते हैं। अपने समूह में लौटकर आत्मा को अपनेपन और सुरक्षा की गहरी भावनाएं महसूस होती हैं। ज्ञानियों की परिषद और जीवन की समीक्षा।
यह आत्मा की यात्रा का एक सबसे महत्वपूर्ण और शिक्षाप्रद चरण है। आत्मा को उसके मार्गदर्शक के साथ ज्ञानियों की परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। ये अत्यधिक उन्नत, बुद्धिमान और करुणामयी आत्माएं हैं। इनके समक्ष आत्मा अपने पिछले जीवन का पुनरावलोकन करती है। यह समीक्षा किसी अदालत की तरह नहीं होती जहां सजा सुनाई जाती है, बल्कि यह एक 360 डिग्री होलोग्राफिक अनुभव होता है, जहां आत्मा अपने जीवन के प्रमुख घटनाओं को फिर से जीती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि वह न केवल अपने दृष्टिकोण से, बल्कि उन सभी लोगों के दृष्टिकोण से भी घटनाओं को अनुभव करती है जिन्हें उसने प्रभावित किया था। अगर उसने किसी को दुख पहुंचाया है, तो वह उस व्यक्ति की पीड़ा को ठीक वैसे ही महसूस करती है। अगर उसने किसी की मदद की है, तो वह उस व्यक्ति की खुशी और कृतज्ञता को महसूस करती है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य आत्मा मूल्यांकन और सीखना है, न कि दंड देना। परिषद आत्मा को यह समझने में मदद करती है कि उसने अपने लक्ष्य को कहां तक पूरे किए और किन क्षेत्रों में उसे अभी और काम करने की आवश्यकता है। पांचवें चरण में बात करते हैं आत्मा का विकास और वर्गीकरण। डॉक्टर न्यूटन बताते हैं कि आध्यात्मिक जगत एक विशाल विद्यालय की तरह है, जहां आत्माएं अपने विकास के विभिन्न सत्रों पर होती है। आत्मा की ऊर्जा के रंग से उसके विकास के सत्र का पता चलता है। शुरुआती आत्माएं, जिनकी ऊर्जा का रंग सफेद होता है, ये अभी नई हैं, अनुभवहीन हैं और इन्हें बहुत अधिक मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। मध्यवर्ती आत्माएं, इनकी ऊर्जा पीले, हरे या फिर नीले रंग के स्पेक्ट्रम में विकसित होती हैं। ये आत्माएं अधिक अनुभवी होती हैं और अधिक जटिल जीवन और जिम्मेदारियों को संभालने में सक्षम होती हैं। उन्नत आत्माएं, इनकी ऊर्जा बैंगनी या वॉयलेट रंग की होती है। ये बहुत बुद्धिमान और अनुभवी आत्माएं होती हैं और अक्सर दूसरों के लिए मार्गदर्शक के रूप में कार्य करती है। आत्मा अपने कर्मों और अनुभवों के माध्यम से इन सत्रों पर प्रगति करती है। छठे चरण में बात करते हैं आध्यात्मिक जगत का जीवन और सीखना। 2 जन्मों के बीच का समय केवल आराम करने का नहीं होता, यह गहन सीखने और विकास का समय होता है। आत्माएं अपने समूहों में एक साथ अध्ययन करती हैं। वे विभिन्न कक्षाओं में भाग लेती है, जहां वे ऊर्जा का निर्माण और हेरफेर करना, विभिन्न कलाओं का अभ्यास करना या ब्रह्मांड के नियमों को समझना सीखती हैं। यह एक बहुत ही सक्रिय और रचनात्मक समय होता है। आत्माएं एक दूसरे के पिछले जीवन के अनुभवों से सीखती है और भविष्य के लिए योजनाएं बनाती हैं। 7वें चरण में बात करते हैं अगले जीवन का चयन। जब आत्मा अपने पिछले जीवन से सीखकर और आध्यात्मिक जगत में अपनी ऊर्जा को फिर से भरकर तैयार हो जाती है, तो वह अपने अगले अवतार की योजना बनाने की प्रक्रिया शुरू करती हैं। अपने मार्गदर्शक की सहायता से आत्मा एक विशेष स्थान पर जाती है, जिसे जीवन का चयन स्थान कहा जा सकता है। यहाँ उसे एक स्क्रीन पर भविष्य के विभिन्न संभावित जीवनों की झलकियां दिखाई जाती है। उसे यह चुनने का अवसर मिलता है कि किन परिस्थितियों, चुनौतियों और अवसरों का सामना करना चाहती हैं। अक्सर आत्माएं जानबूझकर कठिन जीवन चुनती हैं। वे गरीबी, बीमारी या कठिन रिश्तों जैसे अनुभवों का चयन कर सकती है, ताकि वे किसी विशेष कर्म का भुगतान कर सकें या करुणा, धैर्य और साहस जैसे गुण विकसित कर सकें। यह निर्णय हमेशा आत्मा के उच्चतम विकास के उद्देश्य से लिया जाता है। 8वें चरण में बात करते हैं नए शरीर का चयन और तैयारियां। एक बार जीवन पथ का चयन हो जाने के बाद आत्मा को एक उपयुक्त भौतिक शरीर चुनना होता है। वह उस शरीर के मस्तिष्क और स्वभाव के साथ अपनी ऊर्जा की अनुकूलता का परीक्षण करती है। इसके बाद वह उन प्रमुख आत्माओं के साथ मिलती है जो उसके आने वाले जीवन के महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है, जैसे कि माता पिता, जीवन साथी, बच्चे। वे सभी मिलकर अपने अपने किरदारों और उन मुख्य घटनाओं पर सहमति बनाते हैं जो उनके सीखने के लिए आवश्यक होंगी। यह एक नाटक के लिए रिहर्सल करने जैसा है। 9वें चरण में बात करते हैं पुनर्जन्म और स्मृति का प्रदा। जब सब कुछ तय हो जाता है, तो आत्मा पृथ्वी पर लौटने के लिए तैयार होती है। वह अपने समूह और मार्गदर्शक से विदा लेती हैं।
माँ के गर्भ में भ्रूण के विकास के एक निश्चित चरण, आमतौर पर 4 से 5 महीने में आत्मा शरीर के साथ जुड़ जाती है। जन्म के ठीक पहले आत्मा की पिछले जीवन और आध्यात्मिक जगत की स्मृतियों पर एक भूलने का पर्दा डाल दिया जाता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आत्मा अपने नए जीवन को एक नई शुरुआत के रूप में जी सके, बिना पिछले जन्मों के ज्ञान और पूर्वाग्रह के। यदि हमें यह सब कुछ याद रहेगा तो हमारे निर्णय स्वतंत्र नहीं होंगे और सीखने की प्रक्रिया प्रामाणिक नहीं होगी। हालांकि यह याददाश्त पूरी तरह से मिटती नहीं है, यह हमारे अवचेतन मन में संग्रहित रहती है और हमारे अंतर्ज्ञान, सपनों और प्रतिभाओं के रूप में प्रकट होती है। जन्म के साथ ही आत्मा की एक और भौतिक यात्रा शुरू हो जाती है, जो वास्तव में उसकी अनंत आध्यात्मिक यात्रा का एक और अध्याय मात्र है। आइए इन सभी चरणों को एक काल्पनिक आत्मा आरव की कहानी के माध्यम से और भी गहराई से समझते हैं। आरव की आत्मा ने एक ऐसे जीवन का चयन किया जहां उसे शक्ति और अधिकार का अनुभव करना था। उसने कालकेतु नामक एक सामंत के रूप में जन्म लिया। वह एक कुशल योद्धा था, लेकिन बेहद क्रूर और अहंकारी भी। उसने अपनी प्रजा पर अत्याचार किए, कमजोरों की जमीनें हड़पी और अपने स्वार्थ के लिए कई लोगों को मृत्यु के घाट उतार दिया। उसे लगता था कि शक्ति ही सब कुछ है और करुणा कमजोरी की निशानी है। 60 वर्ष की आयु में उसके ही एक असंतुष्ट सैनिक ने धोखे से उसकी हत्या कर दी। जैसे ही आत्मा ने शरीर छोड़ा, कालकेतु ने खुद को अपने महल के ऊपर तैरते हुए पाया। उसने अपने हत्यारे को भागते और अपने परिवार को विलाप करते देखा। क्षण भर के लिए उसे क्रोध और प्रतिशोध की भावना ने घेर लिया, लेकिन फिर एक अद्भुत शांति उस पर छा गई। एक चमकदार प्रकाश ने उसे अपनी ओर खींचा। सुरंग से गुजरते हुए उसे अपनी दादी की शांत और प्रेममयी आत्मा मिली, जिसने उसे गले लगा लिया। उसके मार्गदर्शक ज्ञान नामक एक उन्नत आत्मा उसे ज्ञानियों की परिषद के समक्ष ले गई। वहां उसके जीवन की समीक्षा शुरू हुई। उसने अपने सभी कार्यों को फिर से देखा। जब उसने एक गरीब किसान को कोड़े मारने का दृश्य देखा, तो उसे न केवल उस किसान का शारीरिक दर्द महसूस हुआ, बल्कि उसकी लाचारी, उसके परिवार का डर और उसकी आत्मा की पीड़ा भी महसूस हुई। यह अनुभव उसके लिए असहनीय था। उसने पहली बार अपने अहंकार के परिणामों को समझा। परिषद ने उसे फटकारा नहीं, बल्कि करुणा के साथ समझाया। शक्ति का उद्देश्य सेवा करना है, शासन करना नहीं। तुमने इस पाठ को सीखने का अवसर गंवा दिया, अब तुम्हें इसे फिर से सीखना होगा। आरव की आत्मा, जो अब कालकेतु नहीं थी, उसको अपनी नकारात्मक ऊर्जा को शुद्ध करने में लंबा समय लगा। उसने उन आत्माओं की सेवा में समय बिताया जिन्हें पृथ्वी पर दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ा था। उसने अपने आत्मा समूह के साथ अनगिनत परिदृश्यों का अभ्यास किया, जहां उसे करुणा और निस्वार्थता का चयन करना था। उसने सीखा कि सच्चा बल विनम्रता और प्रेम में निहित है। कई सदियों के सीखने के बाद आरव की आत्मा एक नई चुनौती के लिए तैयार थी। उसने अपने मार्गदर्शक के साथ मिलकर एक ऐसे जीवन का चयन किया जो उसके पिछले जीवन के बिल्कुल विपरीत था। उसने भारत के एक छोटे से गांव में आनंद नामक एक वैद्य के रूप में जन्म लेने का फैसला किया। यह वह समय था जब महामारियां और गरीबी आम थी। इस जीवन में आनंद ने अपना पूरा जीवन दूसरों की सेवा में लगा दिया। वह मीलों पैदल चलकर गरीबों का मुफ्त इलाज करता था। उसने अपने घर को एक धर्मशाला बना दिया था। उसकी पत्नी, जो पिछले जीवन में उसके द्वारा सताए हुए एक किसान की आत्मा थी, उसने हर कदम पर उसका साथ दिया और उन्होंने मिलकर प्रेम और सेवा का एक उदाहरण प्रस्तुत किया। आनंद ने कभी प्रसिद्धि या धन की इच्छा नहीं की। 80 वर्ष की आयु में जब गांव में हैजा फैला, तो दिन रात रोगियों की सेवा करते हुए वह खुद संक्रमित हो गया और शांति से अपनी पत्नी की गोद में प्राण त्याग दिए। इस बार जब आनंद की आत्मा ने शरीर छोड़ा, तो उसका स्वागत एक उत्सव की तरह हुआ। उसके पूरे आत्मा समूह ने उसे घेर लिया और उसकी ऊर्जा से प्रेम और सम्मान की किरणें फूट रही थी। उसकी जीवन समीक्षा में उसे दिखाया गया कि कैसे उसके एक छोटे से निस्वार्थ कार्य ने पीढ़ियों तक सकारात्मक प्रभाव डाला।
ज्ञानियों की परिषद ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने करुणा का पाठ अच्छी तरह सीखा है। तुमने अपने कर्मों का संतुलन बना लिया है। उसकी आत्मा की ऊर्जा अब एक सुंदर, शांत नीले रंग से चमक रही थी। अब एक अधिक विकसित मध्यवर्ती आत्मा के रूप में आरव ने एक और सक्षम चुनौती चुनी। उसने सीखा था कि शारीरिक सेवा महान है, लेकिन किसी को ज्ञान और दिशा देना उससे भी बड़ा कार्य है। उसने 21वीं सदी में आर्यन के रूप में जन्म लेने का फैसला किया। इस जीवन में आर्यन एक स्कूल शिक्षक बना। वह केवल इतिहास और गणित नहीं पढ़ाता था, बल्कि अपने छात्रों को नैतिक मूल्यों, आत्मा जागरूकता और सहानुभूति का महत्व भी सिखाता था। उसने विशेष रूप से उन बच्चों पर ध्यान दिया जो परेशान थे या मार्गदर्शन की कमी महसूस कर रहे थे। उसका एक छात्र, जो पिछले जीवन में कालकेतु का हत्यारा सैनिक था, बहुत विद्रोही था। आर्यन ने उसे धैर्य और प्रेम से सही रास्ता दिखाया, लेकिन उसने अनगिनत युवा मनों में अच्छाई और उद्देश्य के बीज बोए। यह जीवन उतार चढ़ाव से भरा था, लेकिन आर्यन की आत्मा अब जानती थी कि हर चुनौती सीखने का एक अवसर है। वह अपने अंतर्ज्ञान, जो उसके मार्गदर्शक ज्ञान की फुसफुसाहट थी, उसको सुनना सीख गया था। वह समझ गया था कि जीवन का उद्देश्य सफल होना नहीं, बल्कि एक बेहतर इंसान, एक बेहतर आत्मा बनना है। इस किताब का निष्कर्ष ये निकलता है कि आत्मा की यात्रा हमें यही महान सत्य सिखाती है। हम केवल मांस और हड्डी के पुतले नहीं हैं, जो कुछ दशक जीते हैं और फिर हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। हम अमर दिव्य आत्माएं हैं, जो अनुभव के एक अविश्वसनीय स्कूल में सीखने के लिए आई है, जिसका नाम पृथ्वी है। हमारी हर खुशी, हर गम, हर रिश्ता और हर चुनौती का एक गहरा उद्देश्य है। मृत्यु घर वापसी का एक द्वार है, जहां हम आराम करते हैं, सीखते हैं और फिर से एक नया अध्याय शुरू करने के लिए लौटते हैं। यह पुस्तक मृत्यु के भय को समाप्त करती है और जीवन को एक गहरे अर्थ और उद्देश्य से भर देती है। ऐसी ही और दिलचस्प किताबों की समरी, उनके सारांश जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।